हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माया राना। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जल्दी रोज़ की तरह स्कूल बैग लटका के मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए बस में। फ्री सेवा आनंद ले रहे ये। आ गए स्कूल छोड़ के हम बच्चों को। ये आगे आगे जा रही फ्रेंड मेरी। तो दोस्तों मैं पहुँच गई घर पे और बना दी चाय। वो देखो कैसे सो रहा है मेरा बेटा, अभी तक सो रहा है। तो फटाफट पीते हैं चाय। तो दोस्तों हस्बैंड जी का टिफ़िन विफ़न बना दिया और हस्बैंड जी भी हो गए रेडी जाने को। टिफ़िन कर दिया बैग में पैक। ये रहे हस्बैंड जी, ये कर दिया बैग पैक। तो दोस्तों सारा काम वाम करने के बाद मैंने अब नहा लिया है और अब मैं जा रही स्कूल, क्योंकि 1 बज गया और जाना है स्कूल फटाफट। तो मैं चलती हूँ स्कूल के लिए। तो दोस्तों हम निकल गए स्कूल के लिए। सारा पहुँचना है, लेट हो गए आज। उतर गए हम बस से। अब मैं चल रही पैदल पैदल। फ्रेंड वेट कर रही है स्कूल में। ये लो जी पहुँच गए स्कूल। मेरी फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रही है, देखो पेड़ के पीछे बैठी है। मैं दिखाती हूँ, धप्पा करती हूँ। अरे यार देख लिया। हो गई छुट्टी स्कूल की। ये देखो यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। बस आई नहीं अभी। बड़े यहाँ पे देखो हम जाते कितने खिलखिला के और आते कैसे मुरझाते हुए। देखो नहीं दिया 3 दुख गए कंधे, दुख गए सच में। देखो मुरझा गए हम तो आते आते। आज पता है सबकी मम्मी, मेरा बेटा कहता क्या कह रहा है, मैंने बर्तन रखे थे सिंक में। मैंने कहा इसमें बर्तन बहुत ज़्यादा है यार। कह रहा है मम्मी इतने सारे बर्तन। मैंने कहा हाँ बेटा धो दे यार। मम्मी लड़के बर्तन नहीं धोते, लड़कियां बर्तन धोते हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, लड़का हो चाहे लड़की, काम सबको करना पड़ता है। ये भी हमारा लिए ऐसे बोलेगी। हाँ। मैं कोई लड़की हूँ। ऐसे बोलेगी, मैं कोई लड़की हूँ। लड़की करती है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ले आता है स्कूल से। ये इसकी मम्मी इतना भारी बैग उठा के कैसा फील हो रहा है इतनी गर्मी में? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे एक कंधा खाली है आपका, एक मेरा भी लटका लो ना। एक कंधा खाली, आपको मजा नहीं आ रहा मेरे को। वो देखो कितने धीरे धीरे आ रही है। दौड़ लगा जल्दी, दौड़ लगाओ। बिना बैग लटकाए थक गई है। तो दोस्तों पहुंच गए घर पे और बेटी कर रही है चेंज। अब फटाफट खाते हैं खाना। अब मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने। शॉपिंग है, फूल माला लेने। आज मेरी भाभी का बर्थ है तो इनको भी करेंगे फूल माला। इनको फूल माला लेके आने, तो फूल माला लेके आते हैं। शॉपिंग क्या करनी है वैसे आपको? कपड़े लेने हैं, कल जाऊंगी कुआपूजन पे। कपड़े? ओहो मेरे को बोल रही है सिर्फ फूल माला लेनी है। बताओ तो नीचे चूड़ी बनवानी है, ऊपर को कपड़े लेने हैं। अच्छा कपड़े लेने हैं इनको। कल कुआपूजन में जाना है इनको, संगम विहार। इसलिए फटाफट तैयारी कर रही है अपनी भी। और कपड़े लेने किसी के लिए वहाँ देने उसको, छोटे बच्चे हैं। अच्छा देखो हो गई हमारी शॉपिंग। ये देखो मेरी भाभी के पास ये हमारी शॉपिंग हो गई। अब हम चले घर। तो अब मैं आ गई अपनी भाभी के वहाँ पे और गर्मी बहुत हो रही है। मेरी भाभी का है आज बर्थ और मेरी भाभी कर रही है पूजा। अभी दिखाते हैं। और मेरी भाभी कर रही पूजा और आज मैं आपको सुनाती हूँ वैभव लक्ष्मी की कहानी। जय माता दी। चश्मा लगा लिया मेरी मैडम ने। अरे बारी खूबसूरत दिखते हैं। संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। जय माता लक्ष्मी की जय। जय श्री गजलक्ष्मी माँ। हे श्री गजलक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी सभी
मनोकामनाएं पूर्ण करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। जय श्री आदि लक्ष्मी माँ। हे श्री आदि लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। जय श्री विजय लक्ष्मी माँ। हे श्री विजय लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। हे श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। जय श्री वीर लक्ष्मी माँ। हे श्री वीर लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। श्री धान्य लक्ष्मी माँ। हे श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे श्री संतान लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। जय श्री राम। लाइट ऑन कर ले। एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, जिसमें बस्ती के निवासी शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी जी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा आने वाले सब ही भक्तों को सुनाते थे और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी की आरती होती, भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी का नाम शांति देवी था, जिनको सब लोग माता जी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर इस लक्ष्मी जी के मंदिर की सफाई व देखभाल करती थी। यदि किसी दिन पुजारी जी बीमार होते या बीमार बाहर कहीं कथा करने चले जाते, तो उस दिन शांति देवी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थी। माता जी को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हो। इसी बस्ती में संतोष रहती थी। उसके पति का नाम रमेश था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रहते थे। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी से तंग आकर इस शहर में आ गए थे। रमेश को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया और संतोष संपन्न घरों में जाकर बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी बड़े सुख से जीवन गुजारने लगे। पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते थे। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे, कुछ लोग प्रसन्न भी थे। परंतु रमेश और संतोष ने कभी किसी की बात पर ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी समय बचता था, उस समय वे मंदिर जाकर उपासना करने लगते। एक दिन रमेश का एक मित्र घर आया। दोनों मित्रों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन संतोष को यह देखकर आश्चर्य हुआ और दुख भी, क्योंकि रमेश के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। और उस दिन के पश्चात रमेश को शराब की ऐसी लत पड़ी कि वह हर समय नशे में रहने लगा। जो कुछ कमाता सब शराब में उड़ा देता। घर में पैसों की ऐसी कमी हुई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। संतोष बेचारी करी क्या सकती थी। वह तो बस प्रभु से प्रार्थना ही करती रहती थी कि मेरे पति को सद्बुद्धि देकर नशे की आदत छुड़ाओ। एक शुक्रवार की प्रातः संतोष माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोती हुई कहने लगी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो, उसे बुरे मार्ग से वापस बुला लो। माँ, मेरी यह आशा पूरी कर दो। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार पर से किसी की आवाज़ आई, संतोष संतोष संतोष। संतोष अपने आंसू पोंछती हुई द्वार तक आई और जैसे उसने द्वार खोलकर देखा तो सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माताजी खड़ी थी। माताजी आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ और मैं तुमसे यह जानने आई हूँ कि अब तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो। माँ जी, न जाने क्यों संतोष बूढ़ी माँ के गले लगकर जोर जोर से बच्चों की भांति रोने लगी और रोते रोते उसने अपना सारा कष्ट माँ जी को कह सुनाया। संतोष की दुख भरी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिसने दुख दिए हैं वही इन दुखों का निवारण भी करेगा। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। वह अपने आप गलत साथियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों की विधि विधान मुझे बताइए। बेटी, मैं इन व्रतों के विधि विधान के लिए यह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक तुम्हें दे रही हूँ। इसका पाठ करो। 21 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर 21 ही कन्याओं को भोजन करवाकर श्रद्धा सहित उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट में देना। यही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा पति स्वयं बुरे मित्रों को त्याग देगा और वह फिर से माँ का भक्त बनकर बहुत धन कमाएगा। माँ ने संतोष को आशीर्वाद दिया और वह वहाँ से चली गई।
संतोष ने उसी दिन से ही माँ लक्ष्मी का उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार का व्रत करके उसने माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सब आसपास वालियों को सुनाई। 21वें शुक्रवार को संतोष ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी स्वरूप हो संतोष। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसी देवी का मन को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो संतोष। नाथ, आप ऐसा न कहो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए परमात्मा की भांति है। आपने बुरे कर्म त्याग दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए हैं तो मुझे सब खुशियाँ मिल गई। माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। संतोष ने 21 कन्याओं को भोजन कराया और भोजन के पश्चात दक्षिणा के साथ एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की विधि। माँ की कृपा से संतोष के पति ने बुरे मित्रों को त्याग दिया और शीला के घर की कुछ ही दिनों में ऐसी काया पलट होते देखकर माँ लक्ष्मी जी के श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के शुभ प्रभाव एवं महिमा को देखकर गली मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। उन सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, सभी के घर सुख संपत्ति से पूर्ण हो गए। हे श्री वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे संतोष पर कृपा करी वैसे ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, मुझ पर भी प्रसन्न होना, सभी प्राणियों का कल्याण करना, सबको धन धान्य तथा सुख शांति देना। हे माँ, मैं सहपरिवार आपकी शरण में हूँ। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी कृपा करी, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पर हूँ मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सब विधि करो सुहास। जय जननी जगदम्बिका, जय माँ लक्ष्मी। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम सम्मान नहीं कोई उपकारी, सब विधि प्रभु वास हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधी लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि हो गई मेरी भाभी की पूजा। जय माँ वैभव लक्ष्मी जय। माता रानी। चलो भाई अब चाय बढ़ाएंगे। बस अभी पिएगी पानी, और पहले पानी फिर चाय। ये मेरे भैया हैं, ये दिल्ली पुलिस में है। आधी यूनिफॉर्म निकाल दी, आधी नहीं निकाली। वाह, आराम कर रहे हैं अभी, ड्यूटी से आके आराम कर रहे हैं। अब ड्यूटी जाओगे आराम कर। भैया को चाय पानी खाना कुछ दो। ये हमारी चाय बन रही है। तो दोस्तों आज के खाने में मेरी है भिंडी, सबकी फेवरेट। रोटी भी बना दी है मैंने, बस हस्बैंड जी आ जाए फिर खाना खाते हैं। आ गए हमारे हस्बैंड जी। तो बच्चे फेंक देते हैं, बताओ यार। तुम घर पे हो तो क्या करोगे? आइए, आपका इंतजार था। चलो जी, पप्पा मेरी वीडियो बना दी है। यस, ठंडा पानी, नींबू पानी कुछ दे यार, नींबू पानी पिला दे। तो दोस्तों सबको खाना वाना खिला दिया और अब बच्चों की हो रही है सोने की तैयारी। तो दोस्तों मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर आपको पसंद आए मेरा ये आज का ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।